हाई क्लास 11 स्टूडेंट्स ये वीडियो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बुक टू के ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके टर्म टू के सब्जेक्टिव पेपर में पक्का पक्का एग्जाम में आ सकते हैं। बेटा बुक टू में 3 ही चैप्टर्स हैं जो आप लोगों के एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव पेपर के अकॉर्डिंगली ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बुक टू में से, यानी कि एस ब्लॉक में से, हाइड्रोकार्बन में से और पी ब्लॉक में से, वो बच्चों में आपको बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और आई होप आप लोगों के बेस्ट मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, इसमें बीच बीच में से क्वेश्चंस कम ही बनते हैं, बैक एक्सरसाइज में से स्ट्रेट अवे आ जाते हैं। बच्चों एक एक क्वेश्चन अच्छा रहेगा, सॉल्व एग्जाम्पल हमेशा किया करो, कभी मत छोड़ा करो। ये ठीक ठाक है क्योंकि ये ई नोट वाला कंसेप्ट जो है ना वो डिलीटेड था इस ईयर, तो ये आना तो नहीं चाहिए। इस चैप्टर को बहुत ही आसान है बच्चों। ये मेरे हिसाब से अभी तक का जो सॉल्व एग्जाम्पल हमने किया उसमें से बेस्ट था। 10.3 सॉल्व एग्जाम्पल। और उसके बाद बच्चों ये वाला सेक्शन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनॉमलस बिहेवियर। और बच्चों आपको बता देता हूँ एक दो चीज़ें और जो बीच बीच में से क्वेश्चंस जो हैं जहाँ पर बन सकते हैं। उसमें है बेटा हमारे पास ये वाला एक कॉन्सेप्ट जहाँ पर कहते हैं कि लिथियम इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वाई लिथियम इज़ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसको पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ना बच्चों। ये जो पूरा पैराग्राफ है, लिथियम का एनामलस बिहेवियर, और बच्चों लिक्विड अमोनिया, पक्का लिक्विड अमोनिया पर पक्का क्वेश्चन आता है। तो उसका रीज़न होता है बच्चों ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये वाला पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत ईजी होता है बच्चों और इसमें से आता भी कम ही है। और इसके अलावा स्टूडेंट जो बेस्ट सॉल्व एग्जाम्पल है, और एक ये वाला टॉपिक बच्चों बहुत अच्छे से करना, लिथियम मैग्नीशियम की सिमिलैरिटी, क्योंकि इसके ऊपर बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। यहाँ से बच्चों ये डिलीटेड है, ये आपको नहीं करना, इस टर्म के लिए नहीं करना। ये सब आपको सोडियम के कंपाउंड्स आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं बेटा। तो इसके बाद बच्चों ग्रुप टू आ जाता है, और ग्रुप टू बिल्कुल ग्रुप वन का ही सिमिलैरिटीज उसमें काफ़ी होने की वजह से ये हाइड्रेशन वाला कॉन्सेप्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इसमें कुछ खास एस ब्लॉक में, ग्रुप टू में तो कुछ खास नहीं मिलेगा बच्चों। इसमें ना ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का 19th क्वेश्चन है। हाँ ये मैं कह रहा था, इसी को मैं ढूंढ रहा था, सॉल्व एग्जाम्पल 10.4, यही मस्ट है बच्चों, ये दोनों सबसे बढ़िया एग्जाम के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। ये चैप्टर बच्चों इनऑर्गेनिक के बहुत इजी होते हैं, स्ट्रेट अवे एनसीईआरटी से आ जाते हैं। और ये डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम वाला और कैल्शियम से फिर अगेन बच्चों ने डिलीटेड है सारा, ठीक है ना। आपके लिए बहुत ईजी है इस साल। और एनामलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम रीड करना है। अब आते हैं बच्चों बैक एक्सरसाइज पर, और बैक एक्सरसाइज में से बताता हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे लिए। तो बच्चों देखो, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मेरे से कोई पूछे तो जो पहले मैं क्वेश्चंस देख पा रहा हूँ उसमें से मुझे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है 7th। उसमें से बच्चों मुझे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है 9th, 10th, 11th। और बच्चों ये सॉल्व प्रोसेस डिलीटेड है, और 14th भी ठीक ठीक है। इसके अलावा बेटा ये 3rd भी ठीक ठीक है, और 8th भी ठीक ठीक है, और कोई खास ऐसा 6th भी कर सकते हो। लेकिन जो सर्कल करे हैं ना ये ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है बेटा। इसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, 15th ठीक है, 16th डिलीटेड है, 17th एक बार ही कर लेना चाहिए, 18th डिलीटेड है, 19th इंपॉर्टेंट है, 20 ठीक ठीक इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए 20 अच्छा इंपॉर्टेंट है, 21 डिलीटेड है, 22 करने की ज़रूरत नहीं है, 23 अच्छा है काफ़ी, 24 ज़रूरत नहीं लगती, 25 डिलीटेड होगा, 25 बच्चों डिलीटेड है, 26 सबसे अच्छा है इसके अंदर रहेगा, जिसका सी पार्ट भी हमें करने की ज़रूरत अभी नहीं है। और सबसे अच्छा 27 और 29th बेस्ट है ये, ठीक है ना। बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो अब आएंगे नहीं। अब चलते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट चैप्टर यानी कि पी ब्लॉक की तरफ। तो देखो बच्चों, पी ब्लॉक की बैक एक्सरसाइज ही बाई चांस ओपन हुई है, तो पहले इसकी बैक एक्सरसाइज में से बता देता हूँ, और फिर जो है बच्चों मैं इसके बीच में से भी बता दूंगा आपको। स्टूडेंट्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4th ज़्यादा बढ़िया नहीं है, 5th डिलीटेड है बेटा, 6th डिलीटेड है, 7th एक बार ही कर लेना, और 88th भी डिलीटेड है। पी ब्लॉक सबसे आसान चैप्टर्स है बच्चों। 9th ठीक है, एक बार ही कर लेना चाहिए, 10th अच्छा है, 11th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th इंपॉर्टेंट है,
13th इस बार काफ़ी देख रहा हूँ मैं एग्जाम में आता हुआ, अच्छे से करना। और उसके अलावा बच्चों ये 15th केमिकल बॉन्डिंग वाला ये अच्छा है, 16th रहने दो। 17th 18th कुछ खास नहीं है, 19 डिलीटेड है, 20 डिलीटेड है। इसके अलावा बच्चों 21st भी डिलीटेड ही है, 22 यही ऑप्शन बच जाएगा एग्जामिनर के पास। 23 बहुत अच्छा है, 24 करना चाहिए अच्छे से, 25 ठीक है। और उसके अलावा बच्चों अगर बात करूँ 26 बहुत इंपॉर्टेंट लेके चलूँगा इसको। और 28 डिलीटेड है, 29th बेस्ट है और ये भी डिलीटेड है। तो बच्चों पी ब्लॉक तो आपको मतलब फ्री के मार्क्स देके जाएगा और इसको जरूर करना। स्टूडेंट्स अब आता हूँ हाइड्रोकार्बन की बैक एक्सरसाइज पर। तो हाइड्रोकार्बन की बैक एक्सरसाइज पर बच्चों अगर मैं आता हूँ तो हाइड्रोकार्बन सबसे ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है क्योंकि इसमें से बहुत कम डिलीशन हुआ है बेटा। सारे सॉल्ट एग्जाम्पल बहुत बहुत अच्छे से कर लेना बच्चे। हाइड्रोकार्बन में से डिलीशन सबसे कम है एस और पी में से, यानी कि बुक 2 में से जो मेन चैप्टर है बेटे वो हाइड्रोकार्बन ही रहेगा। तो बेटा इसमें ये वाले क्वेश्चन अच्छे हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से बहुत ज़्यादा नंबर का आएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं बहुत देख रहा हूँ बच्चों, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं इसके। बच्चों ये वुड्स रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डी कार्बोक्सिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला सॉल्ट एग्जाम्पल भी अच्छा है। आप ज़्यादातर एफर्ट्स जो हैं, और ये कॉल्ब रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये लाइक डिजॉल्व लाइक वाला ही पैराग्राफ और ये जो बॉइलिंग पॉइंट वाला पैराग्राफ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना। हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म डिलीटेड है बेटा, तो उसको अभी रहने देना। अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती बेटे, उसमें सबसे अच्छा रहता है ये एरोमेटाइजेशन, इसको अच्छे से कर लेना बस, ठीक है। और ये पायरोलाइसिस और क्रैकिंग भी रिलेटेड है, ठीक है ना। अब ये जो कॉन्फर्मेशन है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आ रही है बेटा। ये एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड ये बहुत अच्छे से कर लेना, न्यूमैन में भी और सॉ हॉर्स के अंदर भी बच्चों ये बहुत अच्छे से कर लेना बच्चों, क्योंकि अभी ये वीडियो जो है सिर्फ इंपॉर्टेंट बताने के लिए है तो इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा आपको। और बच्चे इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो अब शुरू हो गया है हमारे पास एल्कीन्स, और एल्कीन्स दिखाते हैं बेटा, ये नेमिंग एक बार जरूर करना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं बेटा एल्कीन, उस पर पक्का क्वेश्चन आएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सेस और ट्रांस ये साथ साथ होता है तो सेस होता है, आमने सामने होता है तो ट्रांस होता है। ये वाला बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से बच्चों करना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये वाला क्वेश्चन 13.10 बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा बच्चों ये लिंडलर कैटलिस्ट वाला कंसेप्ट और अल्काइन से सिस बनाने का मेथड और ट्रांस बनाने का मेथड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बीटा एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। और इसके अलावा बेटा डिहाइड्रेशन अच्छा रहेगा करना। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर आते हो बेटे तो ये जो है ना ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन ये वाला रिएक्शन ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है बेटा। उसके अलावा मार्कोनिकोव रूल का मैकेनिज्म तो आना ही आना है, ये जो मैकेनिज्म है ना मार्कोनिकोव रूल का ये पक्का पक्का एग्जाम में आएगा। एंटी मार्कोनिकोव रूल का थोड़ा कम आता है बच्चों मैकेनिज्म, मार्कोनिकोव रूल का ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव रूल का जो मैकेनिज्म होता है वो थोड़ा सा फ्री रेडिकल लंबा मैकेनिज्म है तो थोड़ा सा कम पूछते हैं बच्चों, लेकिन कर लेना चाहिए। ये सॉल्ट एग्जाम्पल अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। उसके बाद बच्चों ओजोनोलाइसिस के बिना तो पेपर बन ही नहीं सकता, आना ही आना है। और ये वाला रिएक्शन भी काफ़ी पूछते हैं बच्चों एग्जाम में। पॉलीमराइजेशन ठीक है एक बारी करने के लिए। उसके अलावा अल्काइंस में बच्चों आओगे तो ये वाली प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करना, ये बहुत एग्जाम में आती है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस ये सबसे ज़्यादा है, अल्काइंस में यही टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों एग्ज़ाम में। ये वाले ऑर्डर्स बहुत पूछते हैं बच्चों एग्ज़ाम में, एसपी हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं। ये वाला रिएक्शन कीटो इनोल आइसोमेरिज्म वाला बहुत ज़्यादा पूछते हैं बच्चों। ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन है इथाइन से इथेनल। और इसके अलावा बेटा अब आते हैं बच्चों हम ये वाली कन्वर्जन, ये वाला सॉल्ट एग्जाम्पल एग्ज़ाम में बहुत आता है, ये ब्रेक कर करके भी आ जाता है। और उसके बाद बेटा ये वाला पेपर में बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो आ रहा है बेटा ये स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन के ऊपर क्वेश्चन बनता है बच्चों पक्का। और ये इसकी मैं बात कर रहा था, एरोमेटिसिटी पक्का एग्ज़ाम में आता है, एरोमेटिसिटी पक्का एग्ज़ाम में आएगा। ये वाला बिल्कुल मत मिस करना बच्चों, ये वाला जो उसकी कंडीशंस हैं। और इसके अलावा बच्चों अब रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस तो फिर अब आपने
प्रैक्टिस की ही होगी बच्चों। और लास्ट में बच्चों ये ना जो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं, ये पक्का पक्का जो है वो एग्ज़ाम्स में पूछते हैं। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस पक्का एग्जाम में पूछते हैं बच्चों। और लास्ट में बच्चों ये कन्वर्जन बेंजीन टू एसिटोफिनॉन भी, और ये मैकेनिज्म, ये पक्का आपको एग्जाम में आएंगे। और उसके बाद बच्चों लास्ट जो है वो है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, पक्का एग्जाम में, ये भी बहुत अच्छा है, इसको बहुत अच्छे से करना। और फिर बैक एक्सरसाइज पर आता हूँ बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ मेरा फेवरेट है। फोर्थ के बाद बच्चों फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन, टेंथ, इसमें छोड़ना नहीं चाहिए बैग। ये थर्टीनथ, ट्वेल्थ, इलेवंथ 100% बच्चों एग्जाम में मिलेंगे। फिफ्टींथ बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्सटींथ बहुत एग्जाम में आता है, इसमें छोड़ना नहीं चाहिए। इसकी बैक एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन मत छोड़ना बच्चों, कोई क्वेश्चन मत छोड़ना। फिर भी 23, 22 आने ही आने हैं। 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मार्क कर दिए ये पक्का एग्जाम में आपको मिलेंगे, आई एम 100% श्योर। तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा और सारे इंपॉर्टेंट्स आपने देख लिए होंगे, मार्क कर लिए होंगे। तो बच्चों आई होप you will get the best marks and see you in the next video. Thanks for watching the video. Till then, please subscribe, like and share.